जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम फिर स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में जुड़ने के लिए और परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए। और हम ये विश्वास करते हैं कि जब हम परमेश्वर का वचन सीखते हैं और देखते हैं तो हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता है, हमारा जो विश्वास है वो भी बढ़ता है। और मैं ये भी आपको उत्तेजित करना चाहूंगा कि जब भी हम इस वचन को सीखते हैं या धर्मशास्त्र को अध्ययन करते हैं तो जरूर आपके पास एक धर्मशास्त्र होना चाहिए, जरूर आपके पास एक किताब होना चाहिए जहां पर आप लिख सकते हो, जरूर आपके पास एक कलम होना चाहिए जो आप लिख सकते हो, ताकि आप जब लिखते हो कुछ पॉइंट से या आपके पास अगर कोई सवाल भी रहता है तो मैं इस समय ये कहना चाहता हूं कि जो कमेंट एरिया है वहां पर आप सवाल को लिख सकते हो। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ताकि हम उसको आपको जवाब दे सकते हैं। या तो आप हमारे वेबसाइट में भी जा सकते हो जो www.jclm.org आप जा सकते हो, जहां पर वहां पर भी कमेंट है या जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वहां पर भी आप सवाल कर सकते हो या प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, ताकि वो हमारे पास आएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना को कर सकते हैं और आपको जो सवाल है उसका जवाब भी हम दे सकते हैं वहां से। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपने जो अध्ययन में, और हमने पिछले सप्ताह देखा था और आज का भी जो विषय है वो है प्रतिज्ञा हुआ देदारी, यानी कि जो परमेश्वर का जो वादा था शुरुआत से। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब 2000 वर्ष पहले, अभी से 2000 वर्ष पहले जब उसका जन्म हुआ, वो ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने सोचा ठीक है अब इतना दिन हो गया है, अब हम प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो उसे करे, या जो मेरा जो वादा है वो हम उसे पूरा करें। नहीं, परमेश्वर ने उस योजना को शुरुआत से बना दिया था। जब मनुष्य गिरा, जब मनुष्य ने पाप को किया, या जब धरती पर पाप आया, या हम ये कह सकते हैं कि जब आदम ने मनुष्य जो शैतान का आवाज को सुनकर और उसके आवाज को सुनकर उसको पालन किया और वहां पर पाप आया, यानी कि जब उसने शैतान का आवाज सुनकर उसे पालन किया, परमेश्वर का जो वचन था उसे वो पालन नहीं किया, उससे वो दूर हो गया। उस समय क्या हुआ कि मनुष्य जो था वो आत्मिक रूप से मरा, जो हम लोग पिछले कुछ सप्ताह से उसे सुन रहे थे। तो वो आत्मिक रूप से मर चुका था, यानी कि परमेश्वर से वो दूर हो गया था, क्योंकि परमेश्वर का जो आज्ञा था उसे उसने नहीं पालन किया। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम था वो यह था कि मनुष्य को वो फिर अपने पास लेकर आए या अपने पास से जुड़ सके, क्योंकि पाप जहां है वह परमेश्वर वार्तालाप नहीं कर सकता है। लेकिन पाप का मजदूरी मौत है। हमने ये देखते हैं कि पाप का जो मजदूरी वो मौत है, लेकिन मौत से बचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना को बनाया, या हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा को किया। और वही प्रतिज्ञा जो था कि वो खुद को मनुष्य के रूप में आकर या मनुष्य की तरह जन्म लेकर मनुष्य को बचाएगा। लेकिन जब उसका जन्म होगा उसमें मनुष्य का पाप नहीं रहेगा। तो ये प्रतिज्ञा था। तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था वो प्रतिज्ञा देदारी हुआ। उसके विषय में हम लोग सीखते हैं। और वो स्त्री के द्वारा ये प्रतिज्ञा जो था वो देदारी हुआ। हमने देखा पिछले सप्ताह कि स्त्री के बीच जो रहेगा, या स्त्री का जो बीच उसके द्वारा जो उद्धारकर्ता का जन्म होगा और वो उद्धार करेगा मनुष्यता को। फिर हमने देखा, जो अंत में देखा कि जो स्त्री का जो नाम आदम ने रखा था हव्वा, यानी कि हव्वा ने जो देर खाना चाहता है लेकिन उसका नाम था हव्वा, वो हिब्रू शब्द है। उसका मतलब यह होता है कि जो जीवन देने वाला, यानी कि स्त्री जो है वो जीवन देने वाला है, उसके द्वारा मनुष्यता का जन्म होता है। तो आज हम लोग उसी वचन में से देखेंगे कि मनुष्य का जब मनुष्य गिर गया था तो उसका भी एक क्या कहते हैं जो डिजायर था कि उसको बचाने वाला जन्म ले, या हम ये कह सकते हैं कि जब आदम सुन रहा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने शैतान से बातें कर रहे थे और वो वादा कर रहा था कि मैं जो बीज को भेजूंगा या उद्धारकर्ता को भेजूंगा जो तेरे सर को कुचलेगा, तो आदम सुन रहा था। यानी कि आदम शायद अपने बेटा को, उसके बेटा को, वो जब तक परिवार जो इंसान का जन्म होता था वो जानते थे कि कोई उद्धारकर्ता आएगा जो हमें बचाएगा। तो मनुष्य का जो उमंग था, या हम कहते हैं उसका जो डिजायर था, वो यह था कि परमेश्वर का जो वादा है वो देदारी हुए। सही है पादरी, जैसे हम देखते आए हैं कई दिनों से और कई हफ्ते से कि परमेश्वर
किस तरह से इस अपनी रचना को आज तक किया और करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर के साथ एक ही श्रेणी में बनाया गया था। Amen. वह एक सनातन आत्मा है। भौतिक दुनिया से संपर्क करने के लिए उनकी इंद्रियां उन्हें दी गई थी, उसे तर्क शक्ति दी गई थी ताकि वह उस ज्ञान का प्रयोग कर सके जो उसकी इंद्रियों से उसके माशिक को दिया गया था। जैसे हम देखते हैं और कि हम समझते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के अस्तित्व की श्रेणी में है। जब उसे वाटिका में बनाया गया तो वह परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था। उसे आत्मा होना ही था क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। उसे इसलिए बनाया गया था ताकि परमेश्वर के स्वभाव में भाग लेकर वह परमेश्वर की संतान बन सके। यदि वह केवल एक भौतिक प्राणी होता तो वह परमेश्वर के स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि वह केवल एक मानसिक प्राणी होता तो वह परमेश्वर की प्रतीति को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने उसे इसलिए अपने स्वरूप में बनाया ताकि उस परमेश्वर का जो अधिकार उसने दिया था हर एक चीज़ को वो अपने ऊपर प्राप्त कर सके। लेकिन मनुष्य खुद के गिरने के बाद सब कुछ खो दिया। और फिर हम उसके बारे में तो कह चुके हैं कई हफ्तों से पहले, और हम आगे देखते हैं कि अब हम उस विषय में नहीं जाते हैं, ना हमें उस विषय के बारे में सोचना है पादरी कि मनुष्य एक बार जो गिरा तो उसे उसके बारे में अगर हम विषय करते रहेंगे तो अगर हम एक उदाहरण के रूप में अगर देखें पादरी की, अगर हम किसी एक चीज़ को लेकर उसके बारे में अगर बातें करते रहते हैं तो वो हमारे अंदर अपना एक जो घर है वो बना लेता है। तो अब हमें ये नहीं देखना है कि हम उस जगह से गिरे जहाँ हमें परमेश्वर ने लाकर रखा था। अब हमें ये देखना है कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक मुक्तिदाता को भेजा है जो हमें हमारे बचाने के लिए वो हर एक जगह है। वो एक स्त्री से जन्मा है और परमेश्वर का ये वादा है कि वो अपने एड़ी से उस जो शैतान है उसको डसेगा। तो ये भी हम देखते हैं कि देहधारण की शिक्षा मान्य इच्छा के अनुरूप नहीं है या परंपरा इसे सभी जातियों के लोग किसी न किसी रूप में मानते हैं। स्वभाव मनुष्य के अवतार की लालसा की है, उनकी आत्मा देवता के साथ मिलन की भूख रखती है क्योंकि वह परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर के जीवन में भाग लेने की योग्यता के साथ सुजा गया था। यह मनुष्य द्वारा मानव बलि का रक्त पीने से अपने देवताओं की उपस्थितियों पर राजाओं का नामकरण से और अपने सामर्थ्य या राजा को देवता का अवतार बनाने से भी सिद्ध होता है। तो फिर यूनानियों और रोमानियों के देवताओं को दिव्य और मानवीय माना जाता है जो देवता के साथ मिलन के लिए मनुष्य की भूख को दर्शाता है। तो अगर हम जैसे हम इसके बारे में कहते हैं मनुष्य किस रीति से और उसकी लालसा क्या है, आज मनुष्य अपनी जो लालसा में गिरे हैं, जो लालसा में बंधे हैं, वो किस तरह से यीशु मसीह को किस तरह से देखते हैं और ये दुनियादारी का जो शैतान का जो प्रभाव है उस पर चलने की। लेकिन अगर हम जैसे इस विषय में कहते हैं जो यीशु मसीहा को जो हमारा मुक्तिदाता है उसको लेकर हम चलें तो हमें जो जैसे हमने कहा है कि किसी भी देवता के आगे एक मनुष्य को नहीं झुकना पड़ता है। कभी मनुष्य खुद अपने आप झुकता है क्योंकि वो उसी विषय में उसी चर्चे में जब बातें करता है तो उनके अंदर वही रहता है कि हम शैतान या दुनियादारी के दबाव में हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें किस तरह से इस शैतानी रूप से निकलना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए खुद एक अपने बेटे को भेजा है जो एक स्त्री से जन्मा है, जिसे हम इसके बारे में कह चुके हैं। तो परमेश्वर यहाँ मनुष्य से कहता है कि उसकी पत्नी जीवन देने वाली है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा मसीहा है वो हमें जीवन देने आया है, जीवन लेने नहीं।
तो क्यों हम शैतान के बारे में और कहें या किसी चीज़ के बारे में कहें जो हमें कुछ हमसे उससे हासिल नहीं है, क्योंकि देह धारण पर विश्वास करना पहले मनुष्य की रचना से अधिक कठिन नहीं है। आदम को ईश्वरीय शक्ति की एक कार्य द्वारा बनाया गया था। शेष मानव जाति प्रकृति प्रकारियों द्वारा उत्पन्न हुई थी, लेकिन यह मुक्तिदाता जो स्त्री से पैदा होने वाला है, परमेश्वर शक्ति के एक विशेष कार्य द्वारा बनाया जाना है। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उनके साथ देह धारण की संभावना है। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं पादरी साहब कि क्या होता है कि मनुष्य जब सुना कि या जान सका कि एक जो परमेश्वर का जो वादा है वो पूरा करने के लिए परमेश्वर को खुद देदारी होकर आना पड़ा। तो हम देखते हैं कि जो लोग जो यीशु मसीह का जन्म लेने से पहले क्या करते थे कि जब लोगों का जन्म होता था तो वो उन लोगों को जो कहते हैं कि जो ग्रीक है जो रोमन्स है उन लोग अपने जो देवताओं का नाम देने लगे थे कि ओ यही होगा जो उद्धार करने वाला, यही होगा उद्धार करने वाला। लेकिन वो उद्धार करता नहीं था, परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में बतलाया था कि वो उद्धार करेगा। अब हम लोग देखते हैं पादरी साहब कि जब जो शैतान जानते थे, जो परमेश्वर का जो वादा था वो शैतान जान चुका था कि अब जो परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है वो तो पूरा होगा, क्योंकि जो परमेश्वर कहता है वो होता है। लेकिन जो शैतान का जो क्या करता है कि जो शैतान का जो योजना था इस वादा को विफल करने के लिए या नाकाम करने के लिए उसका जो पूरा कोशिश था वो शुरुआत से करने लगा था। तो हम देखते हैं कि शैतान जब जाना कि ये जब 2000 वर्ष जब वो जाना कि यीशु मसीह आया और ये उद्धार करता रहेगा, तो क्या किया शैतान ने, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया और वो सोचा कि वो अब क्रूस पर चढ़ गया, वो मर गया, उद्धार करता नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम देखते हैं पहला कोरिन्थियंस की किताब में पादरी, अगर आप पढ़े 1 कोरिन्थियंस 2:8 क्या कहता है वहां पर से जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। इसे है पादरी कि हम नहीं जानते कि मनुष्य के छुटकारे के लिए परमेश्वर की योजना को शैतान ने कितनी श्रेष्ठता से महसूस किया, जो प्रतिज्ञा किए गए उद्धारक में दी गई है। हम जानते हैं कि वह इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया या उसने मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया होता। अगर जैसे आपने पढ़ा था कि वो यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया होता, अगर वो जानता कि उसे क्रूस पर चढ़ाने के बाद में उसका जो परमेश्वर का जो योजना था वो पूरा होगा, क्योंकि यीशु मसीह जो था वो क्रूस पर चढ़ा मनुष्य का पाप लेकर और पाप से उद्धार देने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जब शैतान जब जान सका तो वो हर एक समय शुरुआत से शैतान का जो दो कार्य था, जो परमेश्वर का जो वादा को तोड़ने के लिए इस संसार में जो हम शुरू से अगर देखते हैं और देखते आए हैं, वो पहला यह था कि वो जो परमेश्वर का जो ज्ञान है इस पृथ्वी पर उसे वो तोड़ दे या उसे वो पूरे तौर से डिस्ट्रॉय कर दे। और दूसरा जो था कि जो धार्मिकता का जो वंश था उस वंश को भी वो तोड़ना चाहते थे। सही है पादरी, उसने ये नहीं सोचा था कि सूली पर चढ़ाना मसीह के जीवन का विनाश है। जैसा है कि वो नहीं जानता था कि अगर हम उसे सूली पर चढ़ा भी देंगे तो भी वो जीवित होकर उठेगा और शैतान फिर भी उसके दबाव ही में रहेगा। फिर भी शैतान को अवश्य ही इस तथ्य का एहसास हो गया था कि एक मुक्तिदाता आ रहा है। सही है। मानवता जो मनुष्य पर अपना प्रभुत्व तोड़ देगी, इसलिए वह पिता परमेश्वर की योजना को नष्ट करना चाहता था। मनुष्य के उपदेश को केवल विलंब करने के लिए शैतान का कार्य दो पंक्तियों का अनुसरण करता है। वह चाहता है पृथ्वी पर परमेश्वर के ज्ञान को नष्ट करना और एक को नष्ट करना, मानवता में धर्मी देना। आमीन। तो धर्मी जो उसका जो था उसे नष्ट करना। तो क्या पहला जो शैतान का जो पहला अटेम्प्ट था या पहला जो वार था, हम लोग देखते हैं धर्मशास्त्र में
एबल और कैन के विषय कैन में। के दोनों विषय में। भाई था, और लेकिन क्या होता है कि जो कैन था वो अपने तरीके से परमेश्वर के लिए भेंट लाया, और एबल जो था वो खुद देखा होगा कि उसका जो पिता है वो किस प्रकार से जो भेंट लेकर परमेश्वर के पास आता था, यानी कि जो मेमना का बलि चढ़ाते थे, तो वो देखा। और जब एबल जो थे वो भेंट लेकर आए तो परमेश्वर उसके भेंट से जो थे वो प्रसन्न हो गया, और उसने कहा भी कि मैं तेरे भेंट से प्रसन्न हुआ, लेकिन कैन का नहीं। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि शैतान तो भी कार्य कर रहा था कि जब देखा कि एबल जो था उसका जो भेंट था परमेश्वर ने प्रसन्न किया, तो वो ये भी सोचा होगा शायद एबल ही है जो परमेश्वर ने वादा किया था वो मुझे नाश करेगा। लेकिन वो क्या करता है, जो कैन के द्वारा, उसका जो भाई है उसके द्वारा, और वो जलन लेकर आया उसके आत्मा में, और कैन क्या किया, अपने भाई को मार डाला। सही है पादरी, जैसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में 4 भाग्य में लिखा है कि जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने उससे कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिससे तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। आमीन। पादरी, आप सकता हिब्रूज 11:4 पढ़े। अच्छा, वहां जाने से पहले आप जेनेसिस जहां पर था 4:25 पढ़ दे, तो हम उसके विषय में बातें करेंगे। 4:25। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और उसका नाम या कहे के सेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहराया है। आमीन। अब हम हिब्रूज में चले। हिब्रूज के किताब में 11:4 अगर आप पढ़ सके आप। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है
कि जो शैतान था वो परमेश्वर के योजना को बिगाड़ने के लिए क्या करता है कि जब जैसे अभी पढ़ा पादरी साहब ने हिब्रूज के किताब में पढ़ा, वह कहता है कि जब अबील या एबल जो थे वो विश्वास के द्वारा लाकर भेंट चढ़ाया और परमेश्वर उससे प्रसन्न हो गया था, क्योंकि जो तरीका सा परमेश्वर ने बतलाया था भेंट चढ़ाने के लिए उस तरीके से उसी रीति से आबिल ने लाकर भेंट को चढ़ाया। जब शैतान ने देखा कि उस प्रसन्न हो गया, वो जैसे मैंने कहा कि शैतान ये सोचा होगा कि यही है जो मेरे सिर को कुचलेगा, यही है जो मैंने जो मनुष्य या आदम से जो राज लिया था, ये मेरे राज को तोड़ेगा या मेरे प्रभुता को तोड़ेगा। और वो क्या करता है कि उसका भाई जो कैन था उसके द्वारा उसे मार दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कैन था और जो आबिल था, उन लोगों के दोनों के बीच में क्या था, जो आबिल था वो धार्मिक ठहराया गया परमेश्वर के या विश्वास के द्वारा, जो आबिल लाकर भेंट चढ़ाया। जैसे हमने पढ़ा कि कहता है कि आज भी वो आबिल तो मर गया, लेकिन उसका जो विश्वास करना था जिसके द्वारा उसे धार्मिक ठहराया गया, आज भी हम बातें करते हैं। यानी कि आबिल धार्मी था, उसके बाद में जो बच्चा उसका जन्म होगा या उसका जो वंश रहेगा वो धार्मी रहेगा। यानी कि शैतान ये जानता था कि धार्मिकता ही के द्वारा उसका नाश होगा, तो उसने क्या किया, जो धार्मिकता में था उसे मार दिया गया। लेकिन उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो जेनेसिस चैप्टर 4:25 में पढ़ा कि आदम और हव्वा फिर एक दूसरे के साथ में आए और उसके बाद में एक बेटा और जन्म लिया गया और उसका नाम सेत रखा गया। सेत का मतलब है, जो उसका मतलब यह होता है कि उसके जगह पर, यानी कि जो आबिल था उसके जगह पर परमेश्वर ने एक और बेटा को दिया, वो बेटा जो धार्मी था। यानी कि उसके द्वारा, अगर हम बाद में देखेंगे कि उसके द्वारा सेत के जो वंश था, उसके वंश के ही द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि सेत का जो वंश था वो धार्मी था। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो योजना जब शुरुआत से था वो शैतान नाश नहीं कर सकता है, कितना भी वो कोशिश करेगा वो नहीं नाश कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है या जो उसका जो वादा है वो महान है और वो पूरा होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब एबल का जो मृत्यु हुआ, परमेश्वर ने आदम और हव्वा के द्वारा फिर से जो सेत को भेजा गया और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। सही है पादरी, जैसे उन दोनों के बाद जो तीसरा बेटा उनका उत्पन्न हुआ तो उनका नाम सेत रखा, जिसका अर्थ है स्थापनापन। उसके और स्थान कहा कि परमेश्वर ने मुझे हाबिल के स्थान पर एक और वंश नियुक्त किया है, क्योंकि कैन ने उसे मार डाला। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं पादरी कि हम आज शैतान का जो कार्य था वो किस तरह से उन दोनों के बीच में आकर अपना जो डेरा था उसे डाला। लेकिन दूसरी, आज हम वो नहीं कहते हैं कि हमारे, आज हम जो भी करते हैं कि हम जानते हैं हमारे पास हमारा यीशु है, क्योंकि जब हमारे पास जो यीशु का वचन है, जो धर्म शास्त्र है, अगर हम उन वचनों को लेकर चलें तो हम ये कह सकते हैं पादरी साहब कि शैतान का जो कार्य है, शैतान जो एक दूसरे के बीच में अपना जो दबाव है वो डालना चाहता है, जैसे कैन और हाबिल के बीच में उसने किया। तो अगर हम इन वचनों को लेकर चलें और जानें कि परमेश्वर ने हमें एक हमारे मुक्तिदाता को, हमारे छुड़ाने वाला को दिया है, जो हम पर अपना राज्य करता है, और हम उसके नियमों पर चलते हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा कि अगर हम एक नियम को तोड़ते हैं तो उसका फल हमें मिलेगा। तो पादरी, अगर हम ये जो शास्त्र है, पवित्र शास्त्र के नियम पर हम चलें, जो भी इसमें लिखा है, तो हमें विश्वास है पादरी कि हम ये जो शैतान हमारे बीच में अगर अपना जो डेरा डालना चाहेगा भी कभी, वो अपना कार्य पूरी तरह से नहीं कर सकेगा। सही है पादरी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का जो वादा है वो अपने वादा को पूरा किया। वो जो शुरुआत में वादा को किया कि एक धार्मिकता का जो वंश रहेगा, जब एबल मरा उसके बाद में उसको एक और उसके स्थान पे दिया सेत को, और वहां पर फिर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे कि शैतान वहां पर रुका नहीं, लेकिन वो हर एक वंश को वो तोड़ना चाहता था। लेकिन परमेश्वर का जो योजना है
वो महान है और शैतान की योजना को वो हर एक समय तोड़ता है। तो मैं जैसे हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं प्यारे लोग, हम ये आपसे कहना चाहते हैं, ये उत्तेजित करना चाहते हैं, चाहे कितना भी समस्या शैतान हमारी ओर भीगे, चाहे कितना भी तीर वो हमारी तरफ भीगे, लेकिन परमेश्वर का ये वादा है कि कोई भी ऐसा हथियार बना नहीं, कोई भी ऐसा तीर बना नहीं जो शैतान बना सकता, जो बनाया गया है वो तुम्हारे ओर वो भीगेगा लेकिन वो सफलता को नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा यह है कि वो तुम्हारा डाल है, वो तुम्हारे मार्ग को जो मार्ग में रक्षा करेगा। चाहे हम मृत्यु के रास्ते पर भी चलेगा, हमें डरना नहीं है। चाहे हम कितनों भी समस्या में चलेंगे, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमें यह याद करना है कि यीशु हमारे साथ में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यीशु हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि हम उद्धार को पाए, और जब हम उस पर विश्वास लेकर आते हैं और हम ये कहते हैं कि हाँ यीशु आपने हमारे पाप को लिया और अपने उद्धार हमें दिया, और उस उद्धार को अगर लेकर हम अपने जीवन को बिताते हैं तो हम खुशहाली से बिता सकते हैं। तो प्यारे लोग, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप सर्वदा अपने आप को उत्तेजित कीजिए। जब भी आप निराशापन में आते हैं, जब भी कोई कुछ गिराने की कोशिश करता है आपको, लेकिन आपको खुद ब खुद आपको अपने आप को उत्तेजित करना चाहिए परमेश्वर के वचन से, और यह जानना चाहिए कि जो परमेश्वर कहता है, जो उसका वादा है वो पूरा करेगा, और यीशु मसीह में उसने पूरा किया। आमीन। तो क्यों ना हम प्रार्थना को करें और समाप्त को करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका जो प्रतिज्ञा था वो देदारी होकर आया, आपका जो वादा था वो पूरा हुआ, और वो जो देदारी होकर आया प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर अपना धार्मिकता को हमें दिया, ताकि उस धार्मिकता से हम अपने जीवन को व्यतीत करें, उद्धार पा सके, चंगाई प्राप्त कर सके और बढ़ंती को प्राप्त कर सके जब तक हम इस धरती पर है। और जब हम इस धरती को छोड़कर जाएंगे तो स्वर्ग में आमने सामने परमेश्वर से मिल सके। यह योजना को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने पूरा किया। तो धन्यवाद देते हैं हमें बचाने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, और जो हमारे आवाज को इस समय सुनता है उस पर आपको उद्धार आने के लिए, यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह यह भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि यह भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM PG. Better still,
Subscribe to our YouTube channel JCLM PG to receive the latest teaching of God from the ministry.